सुस्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो एक बार देख लेना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम फैंग को देखते हैं जहाँ पे उसका बाथटब पूरी तरीके से फ्रीज हो गया था, जिसको देख के वहाँ पे सूजन कहने लगते हैं, रत तुमने यहाँ पे सारे चोरों को मार दिया और मुझे पता है तुमने बहुत सारे पिल खाए जिसकी वजह से तुम यहाँ पे इनिशियल स्टेज पे पहुंच गए। एक ही रात में तुमने खुद को सेकंड स्टेज पे प्रमोट भी कर दिया। वक्त हम देखते हैं सूजन की नजर बोन फ्लूट पे जाती है, जिसको देख के वहाँ पे सूजन कहने लगता है, हमने जरूर यहाँ पे बोन फ्लूट का यूज किया होगा, वैसे भी तुम्हें पता नहीं ये बोन फ्लूट तुम्हें कहाँ से मिला, ये आखिरकार तुम्हारे पास आया कहाँ से। सूजन की बातें सुन के वहाँ पे फैंग कहने लगता है, ये बोन फ्लूट मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मुझे पता नहीं कल ऐसा कैसे हुआ कि मैं एक जगह पे टेलीपोर्ट हो गया जहाँ पे बहुत सारे बोन्स थे, वो जगह पूरे बोन फ्लूट से बने हुए थे। फैंग की बातें सुन के वहाँ पे सूजन कहने लगते हैं, तो फिर ठीक है, तुम मुझे सब कुछ बताओ, तुम्हारे साथ कल हुआ क्या था। हम देखते हैं वहाँ पे फैंग सूजन को सब बातें बताने लगता है और वो कहने लगता है, कल मैंने वहाँ पे 2 बीट खाए थे, मतलब कि 2 पल्स। फैंग की बातें सुन के वहाँ पे सूजन शॉक हो गया था और वो कहने लगता है, क्या तुमने वहाँ पे डार्क बीट भी खाया था। इसके रिप्लाई में फैंग कहने लगता है, हाँ वहाँ पे 2 पिल थे और एक डार्क भी था। फैंग की बातें सुन के वहाँ पे सूजन कहने लगते हैं, सीरियसली तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, फिर ऐसे कैसे किसी भी पिल को खा सकते हो। पॉल का नाम स्विंग पॉल है, उस पॉल को साउथर्न के गोस्ट कल्टीवेटर ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तुमने सब कैसे किया। तभी वो कहने लगते हैं, लगता है ये सब कुछ बोन फ्लूट की वजह से है। सूजन की बातें सुन के वहाँ पे फैंग कहने लगता है, जब मैंने दोनों हेवनली पिल को एब्जॉर्ब किया था मैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तभी मुझे यहाँ पे बोन फ्लूट ने हेल्प की। उसके बाद में एक लड़की से मिला जिसका नाम सू था। सू का नाम सुन के वहाँ पे सूजन कहने लगते हैं, क्या। हम देखते हैं ये दोनों मिस सू के घर पे जाने लगते हैं। फैंग कहने लगता है वो लड़की घर पे नहीं है, उसका वेट करना चाहिए। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सूजन कहने लगते हैं, बस तुम यहाँ पे उसके लिए एक लेटर लिखो। इसी तरफ हम सियाओ को देखते हैं जो साग सब्जी लेके घर आई होती है, पर वो देखते हैं घर पे वहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग बनाए हुए थे, की वजह से वो उस घर के मालिक पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगती है, आखिरकार ये किसने किया, वो देख नहीं सकता क्या, और ये घर को यहाँ पे ऐसा कर दिया। उसी तरफ हम सू को देखते हैं जो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी, अब वो उठ जाती है और वो बाहर की तरफ भागते हुए दरवाजा खोल के कहने लगती है, तुम आ गए। हम देखते हैं साउसन उसे एक मेडिसिन देते हैं और वो कहने लगते हैं, अब तुम 18 की हो चुकी हो, इसकी वजह से ये तुम्हारा लास्ट मेडिसिन है, इसके बाद में तुम्हें फेरी सिटी पे ले जाके हमारी इस बीमारी के अच्छी तरीके से इलाज होगा। इसको सुनकर हम देखते हैं वहाँ पे मिस सू थोड़ी सी सैड हो गई थी। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे फैंग की एंट्री हो जाती है और वो कहने लगता है, सू मैं आ गया। वहाँ पे साउसन फैंग के साथ में सूजन को देखते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ सोचने लगता है। वो कहने लगते हैं, अगर तुम आना चाहते तो आ जाओ, मेरा कुछ काम है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कह के वहाँ से साउसन चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम सू को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वहाँ पे हम फैंग को भी देखते हैं जो भी बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था। वहाँ पे सू कहने लगती है, फैंग तुम आ गए। जिसको सुन के वहाँ पे फैंग कहने लगता है, मैंने कहा था ना मैं आऊंगा तुमसे मिलने। वहाँ पे सूजन कहने लगते, तुम लोग अच्छे लग रहे हो और मुझे पता है तुम अभी बीमार, कल तुमने उस पॉल को एब्जॉर्ब किया क्योंकि यहाँ पे सू तुम्हारे साथ थे। याद रखना सू, तुम्हें जो मेडिसिन साउसन ने दिया है तुम्हारी बीमारी का क्योर नहीं हो सकता, वो बस 3 सालों के लिए है। वहाँ पे सू कहने लगती है, आप कौन हो। वहाँ पे सूजन अपनी थर्ड की रूप दिखाते हुए कहने लगता है, मैं बहुत बुरा हूँ। तो सुनकर वहाँ पे फैंग भी शॉक हो गया था। तभी वहाँ पे सू कहने लगती है, मैंने आपको पहचान लिया, जरूर कोई सीनियर होंगे। सू की बातें सुन के वहाँ पे सूजन कहने लगते, पागल कहीं की, तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना। वो अपने मार्क्स को उतारते हुए कहने लगते हैं, मैंने तुम्हें यहाँ पे लेकर आया क्योंकि तुम्हारी ट्रीटमेंट करने के लिए। सूजन स्वॉर्डमैन किंग बहुत ही हैंडसम। तो सुनकर वहाँ पे फैंग हंसने लगता है। वहाँ पे सूजन के आगे झुकते हुए कहने लगते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। तो वहाँ पे साउसन कहने लगते, 3 साल पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम्हें मेडिसिन देके, पर यहाँ पे उस मेडिसिन का असर बहुत ही कमजोर हो रहा है। वहाँ पे सू को देखते हुए कहने लगता है तुम्हारी इलनेस से बहुत ज्यादा कम हो गई है। जिसको सुनकर वहाँ पे सू कहने लगती है, आपने ठीक कहा। हम देखते हैं वहाँ पे वो फैंग को थैंक यू कहने लगती है। उस टाइम बाद का सीन देखते वो तीनों एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ पे सूजन फैंग को कहने लगते हैं, अपने बोन फ्लूट का यूज करते हुए फिर से मिस सू को चेक करो। और हम देखते हैं यहाँ पे फैंग भी मान जाता है और वहाँ पे सू के हाथ पे अपने पावर का यूज करने लगता है। इस वजह से हम देखते हैं बोन फ्लूट की एनर्जी सू के अंदर जाने लगती है और हम यहाँ पे फैंग को देखते हैं मिस सू के सी सोल पे चला जाता है और वहाँ पे फैंग देखता है बहुत सारे निंगाई एनर्जी होते हैं जिसको वो टच करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं सू को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, जिसको देख के फैंग कहने लगता है, कॉम डाउन, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम देखते हैं यहाँ पे फैंग अपने बोन फ्लूट का यूज करता है और उसके अंदर से कोई पावर जेनरेट करके सू की सो सील में सेंड करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो एनर्जी जाके के हाथों में आ जाता है। तभी वहाँ पे फैंग कहने लगता है, सू के अंदर 43 निंगाई ड्रॉप्स हैं। सुनकर वहाँ पे सूजन कहने लगते हैं, इसीलिए यहाँ पे सू की एनर्जी अनस्टेबल था। हम देखते हैं सी सोल में वहाँ पे फैंग फ्लूट के अंदर से आई हुई एनर्जी का यूज करते हुए निंगाई ड्रॉप को के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ के सारी निंगाई ड्रॉप्स फ्लूट के उस एनर्जी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसकी वजह से बाहर सू को पेन हो रहा था और हम देखते हैं वहाँ पे फैंग उसके अंदर के सारे निंगाई ड्रॉप्स को बोन फ्लूट के अंदर एब्जॉर्ब
ड्रॉप कर देता है। यहाँ पे सुजेन को देखते हैं जो सू को पूछने लगता है अब तुम्हें कैसा लग रहा है, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे सू कहने लगती है बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है और ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और हम देखते हैं यहाँ पे सू खिड़की की तरफ जाते हुए बाहर देखने लगते हैं, तभी वहाँ पे सुजेन आते हुए कहने लगते हैं। इसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे सुजेन आते हुए कहने लगते हैं अभी नहीं, तुम अभी सनलाइट पे नहीं जा सकती, क्योंकि अगर तुम सनलाइट पे चली गई तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा हमारे अंदर की एनर्जी को सप्रेस करने में। सुजेन की बातें सुन के वहाँ पे सू बहुत ज्यादा सैड हो गई थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पे फैंग आते हुए कहने लगता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे इलनेस को पूरी तरीके से ट्रीट करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। हम लोग वहाँ पे सू कहने लगते हैं सच में क्या? वहाँ पे फैंग कहने लगता है हाँ तुम चिंता मत करो सच में। ऐसे सीन शिफ्ट होके हम दो बंदे को देखते हैं, उनमें से ब्लू ड्रेस वाला बंदा कहने लगता है 2 दिन और 2 रात तक टायो सेट के एल्डर से बातें कर रहा था, जिसकी वजह से मैं उन्हें कन्विंस कर पाया उनके लिए यहाँ पे न्यू लीडर को चूज करने के लिए। यहाँ पे ग्रीन ड्रेस वाला बंदा कहने लगता है वैसे भी यहाँ पे मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, वैसे भी यहाँ पे मैंने जियाहू पैलेस वुल इंसान पैलेस को अपनी तरफ भले ही कर दिया, मेरी पावर यहाँ पे जीसू के 2 माउंटेन से कंपेरेबल भी नहीं है। मैंने सुना है उनके रिलेशन इमोर्टल से भी बहुत अच्छे हैं। सुनकर वहाँ पे ब्लू ड्रेस वाला बंदा शॉक हो गया था। तभी वहाँ पे ग्रीन ड्रेस वाला बंदा कहने लगता है हमने इन दोनों को अपनी तरफ कर लिया तो जिन डायनेस्टी की पावर हमारे हाथों में आ जाएगी। अब हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे वो दोनों एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। तभी वहाँ पे वो ब्लू ड्रेस वाला बंदा कहने लगता है जल्दी से उस बंदे को ढूंढो। इसके लिए वो लोग रेडी हो गए थे। इसी वक्त वो लोग वहाँ पे देखते हैं वही चोरों का लीडर वहाँ पे आया था और वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। कहने लगता है यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका काम कंप्लीट नहीं कर पाया और मैं यहाँ पे जिंदा रहना चाहता हूँ और मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज दूंगा। उस बंदे की बातें सुन के वहाँ पे उनका मास्टर कहने लगता है तो फिर ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे न्यू स्पिरिट सिटी की तरफ चलो। हम देखते हैं यहाँ पे वांग जाओ से कहने लगता है आखिर उस बंदे का नाम क्या है, हमारे कामों में दखल अंदाजी की। तो मैं आपको बता दूं ये लोग यहाँ पे फैंग की बातें कर रहे हैं। तभी हम वहाँ पे जाओ को देखते हैं जो कहने लगता है मुझे भी नहीं मालूम उस बंदे का नाम क्या है। देखते हैं ये लोग फेरी सिटी की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम फैंग एंड सू को देखते हैं जहाँ पे फैंग सू के अंदर के ड्रॉप को निकाल लेता है और वो कहने लगता है तुम्हारे बॉडी के अंदर जितने भी ड्रॉप्स थे मैंने उन सबको रिमूव कर दिया है। तो गाइस इसी के साथ ही एपिसोड ये भी खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट एपिसोड के लिए नीचे कमेंट में बता देना कितनी आप एक्साइटेड हो।